अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय थर्ड व्लॉग लखनऊ टू दुबई ट्रैवलिंग। तो फ़्लाइट में थोड़ा रिलैक्स किया, थोड़ा खाया पिया, थोड़ा रेस्ट किया। कभी एक्साइटमेंट में फ़ोन देख रही थी तो कभी बस ये सोच रही थी कि दुबई एयरपोर्ट पे जब मिलेंगे तो क्या रिएक्शन होगा। सफ़र थोड़ा लंबा था लेकिन जब दिल में सिर्फ एक ही खुशी थी, मिलने की। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ही देर में अनाउंसमेंट हुई, वी आर अबाउट टू लैंड इन दुबई। और जैसे ही प्लेन नीचे आने लगा, बाहर से ही दुबई की रोशनियाँ दिख रही थी। इतना खूबसूरत व्यू था कि बस देखते ही रह गए। प्लेन लैंड हुआ और दिल ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि हम लोग सेफली दुबई पहुंच गए। उसके बाद बाहर एक बस खड़ी हुई थी, वहाँ पे हम लोग गए और एयरपोर्ट के अंदर चले गए। इमिग्रेशन और लगेज लेने का प्रोसेस कंप्लीट करना था। उसके बाद हम लोग एयरपोर्ट के बाहर चले जाते। तो हम लोग गए, पहले वहाँ पे हम लोग का चेक इन हुआ। उसके बाद फर्स्ट था हम लोग का इंटरनेशनल ट्रिप, तो हम लोग को दूसरी साइड पे भेजा गया और वहाँ पे हम लोग का पासपोर्ट चेक हुआ। और उसके बाद उन्होंने वहाँ की एक न्यू सिम दी। उसके बाद ये प्रोसेस करने के बाद हम लोग लगेज लेने के लिए चले गए। वहाँ पे लगेज का वेट कर रहे थे और हम लोग का लगेज जैसे ही मिला और सारे प्रोसेस हम लोग के कंप्लीट हुए, उसके बाद हम लोग निकल गए बाहर की तरफ जाने लगे थे। वहाँ पे लिखा था वेलकम टू दुबई। और फिर जैसे ही बाहर गए, थोड़ा सा इंतज़ार किया, दूर से ही मेरे हस्बैंड ने मुझे आवाज़ दिया और वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकती। सफ़र की सारी थकान एक सेकंड में ख़त्म हो गई। इतनी दूरी के बाद मिलने की फीलिंग ही अलग है। उसके बाद सारा सामान कार में रखा और फिर चल दिए थोड़ी दूर के लिए। और हम लोग ने प्लेन में इतना कुछ नहीं खाया था और बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी, तो वहाँ पे एक सुपरमार्केट पे गाड़ी रोकी और हम लोग को सैंडविच और जूस दिया। हम लोग ने वहीं पे खाया। उसके बाद निकल गए थे रूम की तरफ और रूम तक जाते जाते हो गई थी सुबह, क्योंकि हम लोग 6 बजे वहाँ लैंड कर चुके थे। पहुँचते पहुँचते बज गया था 7 और थोड़ी रोशनी हो गई थी। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे अपने रूम की तरफ। फिर हम लोग कार से रूम की तरफ आए। रास्ते में दुबई की बिल्डिंग्स, लाइट्स सब देखते जा रही थी और फाइनली मैं अपने नए रूम में आ गई। यहीं से मेरी दुबई लाइफ ऑफिशियली स्टार्ट हो गई थी। और वहाँ पे मुझे एक प्यारी सी क्यूट सी कैट दिखी जो म्याऊं म्याऊं करके आ रही थी, बहुत ही क्यूट लग रही थी और वो अपने रास्ते चली गई। फिर हम लोग ने सामान निकाला और उसके बाद चले गए अपने रूम की तरफ। रूम में जाने के बाद बहुत ही रिलैक्स फील किया। बहुत ही ज़्यादा थकान हो गई थी, पूरी रात का सफ़र था, क्योंकि बहराइच से लखनऊ, फिर लखनऊ से दुबई। बहुत ज़्यादा थक गए थे। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सन्नाटा था क्योंकि अभी सुबह ही थी। फिर उसके बाद हम लोग अंदर चले गए अपने रूम की तरफ। वहाँ पे जाके थोड़ा सा मैंने रिलैक्स फील किया। इसके बाद थोड़ी देर के बाद आराम करने के बाद फिर मैंने अपना लगेज खोला और सारा सामान बाहर निकाला, क्योंकि कुछ खाने पीने की चीज़ें भी थी तो कुछ फ्रिज में भी रखना था वरना ख़राब हो सकता था। तो मैंने कुछ खाने पीने की चीज़ें वो फ्रिज में लगा दी और जल्दी से मैंने अपने सारे कपड़े को अच्छे से लगा दिया। फिर दूसरी साइड में जो मम्मी और अप्पी लोग ने इनके लिए कपड़े भेजे थे तो वो मैंने एक साइड में सेट कर दिया। उसके बाद जल्दी से मैंने बेड सही किया और मैंने बेडशीट चेंज की, क्योंकि बहुत ही गंदी बेडशीट थी। उसके बाद एक नया कंबल निकाला, उसको सेट किया और बहुत ही ज़्यादा रूम फैला हुआ था। फिर मैंने सफाई स्टार्ट कर दी, क्योंकि गंदा गंदा रूम मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। फिर सब चीज़ों को मैंने सेट किया और जल्दी जल्दी सारे सामान को सेट करने के बाद थोड़ा सुकून मिला कि अब जाके मेरा रूम साफ़ हुआ। तो गाइज़, ये था मेरा फ़्लाइट से दुबई अराइवल तक का सफ़र। अगर आपको मेरा ये जर्नी पार्ट्स पसंद आ रहा है तो लाइक ज़रूर करें। अब ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट में आपको दुबई की जर्नी दिखाते रहेंगे। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।